अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आप किस तरह से मार्केटिंग टेक्टिक्स के कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली मार्केटिंग टेक्टिक्स एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के बारे में किस तरह से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपने जस्ट लिखना है, गूगल पे टाइप करना है मार्केटिंग टेक्टिक्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले ही ये मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है वेबसाइट आपको शो हो रही है। यही ओरिजिनल वेबसाइट है इनकी। आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा साथ साथ ये आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इन डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अमेज़ॉन और इस तरह से, यानी ऑलमोस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये सारे इनके कोर्सेज हैं जो कि पेड कोर्सेज हैं, ठीक है। उससे ये जस्ट मैं आपको वेबसाइट का विज़िट करवा रही हूँ कि बेसिकली ये किस तरह से शो होती है। ये सारा, ये इनकी टोटल, ये देखेंगे इनका वेबसाइट का ओवरव्यू है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप किस तरह से यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि आपने जस्ट सबसे पहले अकाउंट साइन अप करना है, दैन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सेकंड प्रोमोटर्स की, फिर गेट पेड की बात की हुई है और उन्होंने ये बताया कि प्रोडक्ट्स उनके कौन कौन से हैं। बेसिकली इनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बेसिकली आपने ख़ुद को चैलेंज करना होता है और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और यहाँ पे इनके अबाउट अस में क्लियरली मेंशन है कि ये जो है आपको मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन की गई है मार्केटर्स की मार्केटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। यानी किस तरह से इन्हेंस करेंगे, उनको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि वो ख़ुद को चैलेंज करें जिसमें उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी। और आपको पता है कि स्किल्स प्रैक्टिकल काम करने की वजह से इंप्रूव होती हैं। 20% आपका टेक्निकल नॉलेज होता है जो आप किताबों में पढ़ते हो या जो भी आप सीखते हो, कोर्सेज, वीडियोस, पीडीएफ जो भी पढ़ते हो, वो सब 20% जो है आपका, वो आपको लाइफ में याद रह जाता है। लाइक 20% जो होता है ना आपका टेक्निकल नॉलेज होता है और 80% जो आपका इंटरपर्सनल नॉलेज होता है जो कि आपका प्रैक्टिकल कामों के ऊपर बेस करता है। अगर आपने कभी भी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया तो समझ लें कि आप तकरीबन ऑलमोस्ट यूजलेस ही हो जाता है इंसान, क्योंकि उसका जो नॉलेज होता है, जितना उसने पढ़ा होता है, उसे एक लिमिट तक, एक लिमिट यानी एक लिमिटेड एज तक याद रहता है। बट जो वो काम प्रैक्टिकली करता है ना, उसको वो लाइफ टाइम, इवन दैट के समझ लें कि वो लॉन्ग टर्म तक उसको याद रहता है। तो सेम ऐसे ही मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है बेसिकली ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करी और किस तरह से मार्केटिंग स्किल्स इन्हेंस करती है बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बेसिकली वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करके आपकी मार्केटिंग स्किल्स को इन्हेंस करें। यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम के बारे में भी बताया कि अरसलान गिल जो है वो सीईओ, उन्होंने नीचे ये भी मेंशन किया वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, मेंटोर है। दैन शर्जील खोकर सीईओ, एसएमएम एक्सपर्ट है, मैनेजिंग एक्सपर्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे सुनील घोरी की बात की गई है और वो सीईओ एसईओ एक्सपर्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है। और यहाँ पे मोहम्मद अरसल की बात की गई जो कि हेड है, वेब टीम लीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोग इनसे क्वेश्चंस करते हैं वो सारे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। स्पॉन्सर मस्ट बी, कि स्पॉन्सर या जो एफिलिएट है वो ज़रूरी है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, उन्होंने इसका जवाब दिया हुआ है। देन उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की। उसके बाद आप इनसे किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी लोकेशन भी प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद ईमेल, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आइएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फेक वेबसाइट है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, ये नीचे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है FBR। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है FBR सर्टिफाइड है ये वेबसाइट। दैट्स मीन कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट है, ठीक है। ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये कि ये टैक्स पेयर है। दूसरी बात ये कि इस वेबसाइट के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इन केस ऑफ आप कहते हैं कि हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये सब, तो उसके लिए बिल्कुल भी ये मतलब समझ लें कि एक टोटली है या नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि ये वेबसाइट स्कैम ना कर जाए, ये ना हो जाए। पहली बात तो ये, अगर स्कैम ये कर भी जाते हैं तो आप लोगों को इसका कोई नुकसान नहीं है, उनको जस्ट फ़ायदा है। देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखते हो ना, सीखने के बाद आप इतने स्किलफुल हो जाते हो कि आप उनके मातहत नहीं रहते हो, उन पर डिपेंड नहीं करते हो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपके पैसे कंपनी के पास नहीं होते, यहाँ पे जस्ट आपने कोर्सेज बाय किए, दैट्स ऑल।
उन कोर्सेज़ को आप आगे प्रमोट करके और उन पे प्रैक्टिकली काम करके आप वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। दैट्स टू सिंपल। दूसरी बात ये कि एफबीआर सर्टिफाइड होने का मतलब ये कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, अगर आपको कोई ये कहता है कि स्कैम कर देगी तो बहुत सी नॉन लॉजिकल सी बात आपको कहेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो एफबीआर सर्टिफाइड हैं, ये वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली यहाँ पे जो है शो हो रहा है। उसके बाद अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे साइन इन कर लेते हो, यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन आ गई। अब मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनकी वेबसाइट पे जो कोर्सेज हैं वो किस तरह से और आप उनसे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा ये कि इनकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनके ऑफिस की लोकेशन क्या है। सेकेंडली एफबीआर अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आप इनका गूगल पे चेक कर सकते हो, इनके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम में इसके बारे में सर्च कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात है कि आप इनके एफिलिएट मार्केटर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना ईमेल मेंशन किया, जो मेरा अकाउंट है मैं आपको अपना अकाउंट शो करवा देती हूँ। ये भी बता देती हूँ कि आप इनके अकाउंट पे साइनअप देखेंगे। आपका जब आप इनके साथ सक्सेसफुली इनरोल्ड हो जाते हो ना, तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट सेटअप करना होता है। अकाउंट सेटअप करने यानी माई प्रोफाइल में आके आप अपना अकाउंट सेटअप करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे, जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपना अकाउंट किस तरह से सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे न्यू बैंक डिटेल्स में आके आपने अपनी सारी बैंक डिटेल्स मेंशन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अगर आपको कोई बैंक अकाउंट है वो ऐड करना है। उसके बाद अदर पेमेंट डिटेल्स की बात की जा रही है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है, अकाउंट होल्डर नेम मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने इजी पैसा, ये जैज़ कैश की बात हो रही है जो कि मिनी बैंक नंबर कंसीडर किए जाते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा इजी पैसा अकाउंट जिस नंबर पे बना है मैं वो यहाँ पे मेंशन करूँगी। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम कौन सा आएगा जो आप लोग यूज़ करते हो बेसिकली, मतलब जो आपका ऑफिशियली जो मेंशन नाम शो हो रहा होगा ना इजी पैसा पे, आपने वही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टाइप है वो इजी पैसा, तो आपने इजी पैसा कर देना है। अगर आपका जैज़ कैश है तो आपने जैज़ कैश करना है। अगर आपके दोनों अकाउंट है, आप क्या करोगे, दोबारा अभी यहाँ पे इजी पैसा करके यहाँ पे नोट में लिखना है आई सबमिट टाइप हेयर, नोट में लिख दें टाइप हेयर आई सबमिटेड, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका जैज़ कैश भी है तो आपने दोबारा से न्यू बैंक डिटेल्स में जाना। लाइक यहाँ पे गई मैं न्यू बैंक डिटेल्स में, आप दोबारा से आओगे, यहाँ पे आपने वही अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम टाइप करना है, जैज़ कैश यहाँ पे ऐड कर, नोट में लिख देना टाइप फिर आई सबमिटेड। उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर आप इनके साथ सक्सेसफुली इनरोल्ड हो गए तो आपको आपका एफिलिएट लिंक मिलता है जिसकी आप रजिस्ट्रेशन फीस इनको पे करते हो। कंपनी की तरफ से आपको आपका एक एफिलिएट लिंक मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, आपने जस्ट इस लिंक को, जब भी आपने किसी को प्रोडक्ट सेल करना है तो आपने इस लिंक को कॉपी करना है। वो ये आपका ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल एफिलिएट लिंक है। एज यू आर, अगर यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटर हो मार्केटिंग टैक्टिक्स में तो ये आपका ऑफिशियल एफिलिएट लिंक होगा। आपने जस्ट अपने एफिलिएट जो अपना कस्टमर है जिसने आपसे प्रोडक्ट बाय करना है इनका, तो आपने जस्ट उनको अपना एफिलिएट लिंक कॉपी करके सेंड करना है। वो वहाँ से अकाउंट क्रिएट करेगा और वहीं से आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये देखिएगा, ये आपका अर्निंग डैशबोर्ड होगा जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से शो होगा। जैसे कि ये आप जैसे जैसे जितनी सेल्स क्लोज करते जाओगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी सेल्स भी शो होंगी। नीचे आपके टोटल एफिलिएट यूज़र्स, वो लोग जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट बाय किया हुआ है, उनकी यहाँ पे ईमेल और कब उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी कितनी अर्निंग हो चुकी है, वो यहाँ पे सारा नीचे शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे देखेगा ये इनके बेस्ट सेलर यहाँ पे आपको शो होंगे जो टॉप सेलर्स हैं, ठीक है। नेट स्लो है वो शो नहीं हो रहा। उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई प्रोडक्ट बाय कर लेता है तो वो आपको कैसे शो होगा, यहाँ पे माई इनवॉइसेस में उनकी आपको रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। जब आपको उनकी रिक्वेस्ट आएगी तो आपने जस्ट अप्रूव करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर्सन का प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा माई इनवॉइसेस में आके। जब कोई पर्सन आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा तो वो आप फॉर्म फिल करता है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिक्वेस्ट आती है, जिस आप अप्रूव करोगे तो उसका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा। लाइक ये टोटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे माई प्रोफाइल में आके आपने अपनी प्रोफाइल सारी सेटअप करनी है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर, डिस्प्ले पिक्चर जो आप वेबसाइट पे लगाना चाहते हो आपने वो यूज़ करनी है। और मेक श्योर जो प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ वेबसाइट पे यूज़ करो वही आपके सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे वही यूज़ हो। जहाँ जहाँ पे आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस है वहाँ पे आपकी यही जो डिस्प्ले पिक्चर है यही आप
शो हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आप इनके कोर्सेज से किस तरह से बेनिफिट, इनके जो बेसिक देखिए एफिलिएट प्रोग्राम जो होता है ना वो बेसिकली प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता है। उसमें आपने जो है आपने किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, ठीक है। आपको एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? आपने किसी भी पर्सन किसी भी कंपनी के साथ आपने जस्ट लिंक हुए, आपको उनकी तरफ से एक एफिलिएट लिंक मिल गया। अब आपने उस लिंक के थ्रू यानी आप ऑफिशियली उस कंपनी के साथ जो है रिलेट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब जस्ट आपने अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज़ करना है, यानी अपनी मार्केटिंग से मुराद ये कि अपने बिज़नेस को ग्रो करवाना है। एफिलिएट मार्केटिंग जो परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि आपको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पे या कंपनी के डेवलपमेंट पे या कंपनी को मेंटेन करने पे पैसा नहीं लगता। जस्ट आपने उनसे एक प्रोडक्ट लिया है, उनकी सर्विसेज को आगे प्रमोट करने से आपको इनकम मिल रही है। तो ये मतलब आपके लिए कितना कोई आपको लमसम अमाउंट नहीं है, जस्ट एक छोटा सा स्टार्टअप प्लान से आप एक इतना बड़ा बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट जो है गूगल पे हिस्ट्री है। इसको बेसिकली लोग समझते हैं कि अमेज़ॉन ने स्टार्ट किया, लेकिन अमेज़ॉन ने इसको स्टार्ट नहीं किया। इसको स्टार्ट करने वाले जो थे वो रॉबर्ट जे टॉबिन नाम था उनका। उन्होंने बेसिकली फूलों की सेल की थी और उन्होंने $6 बिलियन जो थी सेल क्लोज की थी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो वो अभी भी स्टिल जो है टॉप एफिलिएट मार्केटर्स में कंसीडर किए जाते हैं। उनके बारे में जानिएगा वो कौन थे। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही कमाल का बिजनेस है, अगर आप इसे समझो। होता हर जगह वही है, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि हम वो कर रहे हैं। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ये प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपकी स्किल्स को इन्हेंस करें बाय प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ शो करवाऊँगी। यहाँ पे बेसिकली इनके कोर्सेज से आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनके डिफरेंट कोर्सेज है। चैलेंज मार्केटिंग फाउंडेशन से लेके यानी मार्केटिंग फाउंडेशन से लेके चैलेंज बूस्टर, चैलेंज रन, इनके पैकेजेस का, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके मतलब जिसको हम कहते हैं कि कोर्सेज हैं, उनका नाम चैलेंज एक्सेप्टेंस, चैलेंज बूस्टर और चैलेंज रनर इस तरह से जो है ना इन्होंने रखे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये बेसिकली चैलेंजिंग मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करें, जिसमें आप खुद को चैलेंज करते हो। मतलब खुद को चैलेंज करना आपको नहीं लगता कि थोड़ा एडवेंचरस है कि आप खुद को चैलेंज कर रहे हो किसी चीज़ के लिए? बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेल क्लोज करना बेसिकली मेन काम नहीं होता, अपनी स्किल्स जो है अपने आप को अपग्रेड करना बेसिकली मेन काम है इनका, ठीक है। ये बेसिकली आपकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और इतनी मतलब इतना डेवलप कर रहे हैं कि आप अपनी खुद की एजेंसी बना सको। ये नहीं कि जस्ट आप एक बिगनिंग लेवल तक तो आप इनको प्रमोट करो, आप मार्केट का एनालिसिस करते हो, आप मार्केट में जाओ। देखो मार्केट में जाने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी चाहिए। आप ऐसे फेसबुक पे चले जाओ, जब तक आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा एडवर्टाइज करने के लिए, सर्विसेज नहीं होगी, तो आप कैसे सीखोगे? जी मैंने फेसबुक मार्केटिंग सीखनी, लेकिन कैसे सीखनी है? आपको कुछ ना कुछ एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तब जाके यानी आपको उस इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको समझ आएगी कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये बेसिकली चैलेंजिंग मार्केटिंग जो इनके कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं ना, उस पर आपके प्रैक्टिकल लर्निंग क्या है कि आप सीखने 1 by 1 इनके कोर्सेज पे प्रैक्टिकली काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चैलेंज मार्केटिंग फाउंडेशन बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इनके कोर्सेज में है क्या। अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक चीज़ें बताई, यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया, डाउनलोड इंस्टॉलेशन के बारे में बताया, वो क्या चीज़ होगी, इलस्ट्रेटर की बात की होगी जी। इन्होंने यहाँ पे ये देखे, इसमें इन्होंने सारे वो कोर्सेज देखिएगा, ये सारे अगर आप इन पे प्रैक्टिकली काम कर रहे हो और इनमें, और ये सिर्फ ये नहीं, आप इनमें अपने भी मज़ीद जो पॉइंट्स है ऐड कर सकते हो। एज एन एफिलिएट मार्केटर आप मज़ीद ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले प्रोजेक्ट को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हो। लेकिन देखो इन्होंने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये बेसिक चीज़ें इन्होंने चैलेंज मार्केटिंग फाउंडेशन में बताई हुई हैं। अब मैं मज़ीद इनके फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने विल फेसबुक एड्स एंड इन फ्यूचर, यानी जो पहले इनके जो कोर्सेज थे उनमें इन्होंने मज़ीद फेसबुक मार्केटिंग के बारे में भी बताया हुआ था। इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्टिल है, वो इंग्लिश में कोर्सेज है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इवन तो मज़ीद इनके कोर्सेज अपडेट हो रहे हैं और इनके जो सीनियर एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो मज़ीद इन कोर्सेज को एडवांस करते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी स्किल्स की बेस पे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया और इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद वो इतने स्किलफुल हो गए हैं कि अब वो मज़ीद इनमें खुद से रिसर्च करके जो है इनमें मज़ीद जो है ना डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत लिटरली बहुत अप्रिशिएशन की बात होती है।
कि कोई मतलब आपको इतने ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो आपको एट अ टाइम इतनी कम अमाउंट में ये लोग प्रोवाइड करें और एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। बेसिकली आपको मार्केटिंग के लिए एक इन्वायरमेंट ही चाहिए, तो जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे आप इजीली देखो बहुत सारी जगहों पे सिर्फ सिखाया जा रहा है, वो आपको अर्निंग सोर्स नहीं प्रोवाइड करे। ये आपको इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको अर्निंग सोर्स के साथ साथ यानी आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग सोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्निंग सोर्स के साथ साथ आपको बेनिफिट क्या दे रहे हैं कि आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा है आपकी एफर्ट्स के ऊपर। आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपको आपको 100% प्रॉफिट और कमीशन मिल रहा है एक सेल के ऊपर। तो क्या ये मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए अच्छा खासा बेनिफिट दे रहे हैं। तो इस कंपनी को ज्वाइन करने का बेसिकली मेरा भी यही मेन रीज़न था कि मैंने यहाँ पे खुद को चैलेंज किया। खुद को चैलेंज करने के साथ साथ अपग्रेड करती गई, सीखा बहुत कुछ। इनके टॉपिक्स बहुत कमाल के उन्होंने जो है कंपाइल किए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताती चाहती हूँ। देन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, इनके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल और यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आप इनके कोई भी प्रोजेक्ट्स को जो है एज अ मेजर प्रोजेक्ट बना के उसको उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। एक्सपर्ट बनने के बाद जो है ना आप मज़ीद उनको आगे लेके जो है ना उन पर मज़ीद एक्सपर्टीज़ बनने के साथ साथ आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं मज़ीद इनके कोर्सेज़ के बारे में ही आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, मेरा जो मेजर प्रोजेक्ट है ना फ़िलहाल वो मतलब मैं क्रिप्टो करेंसी को मेरा मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे ट्रेडिंग नहीं अच्छी लगती, ना मैंने ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। तो मेरे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, गूगल इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग है। मेरे ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। मैं मज़ीद इनमें मतलब आप इनमें से कोई भी एक अपना प्रोजेक्ट लो, कोई भी एक मतलब अगर आप सब में एक्सपर्ट बन सकते हो तो बनो, लेकिन अगर आप किसी एक में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप उस पर मज़ीद खुद से रिसर्च करो, उसमें डेवलपमेंट लेकर आओ तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चैलेंज जस्ट वो आपको एक आइडिया दे रहे हैं। आइडिया देने के साथ साथ एज एन एफिलिएट मार्केटर ये आपकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये समझ लें कि एफिलिएट मार्केटर्स बेसिकली अगर यहाँ की एफिलिएट मार्केटिंग को देखा जाए तो ये बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट लर्निंग प्रोवाइड करनी होती है लोगों को। दूसरा ये कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि बेसिकली आपका प्रोडक्ट है क्या। चैलेंज एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो उसमें इन्होंने बहुत कमाल की चीज़ें बताई हुई हैं। गूगल एड्स है, ठीक है। गूगल एड्स में यहाँ पे देखिएगा इन्होंने जो ये टॉपिक्स सिलेक्ट किए हुए हैं ना, कीवर्ड प्लानर, लिंकिंग अकाउंट से बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और ये इनको कंपाइल किया हुआ है। आप इन पे मज़ीद जो है प्रैक्टिकली काम करके तो ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम एड्स के बारे में बताया हुआ है। एड्स एंड कैंपेन्स किस तरह से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ ये बेसिकली इंग्लिश में है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है आप जस्ट टॉपिक लिखो, टॉपिक के बारे में रिसर्च करो, उसको देखो। समटाइम्स क्या होता है कि आपको टॉपिक का ही नहीं पता चल रहा होता। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्चिंग करते हैं लेकिन उनके पास कीवर्ड्स ही नहीं होते। तो यहाँ पे उन्होंने एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है। अगर आपको और उन्होंने टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्म मतलब बताया हुआ है आपको कि आप इसको मज़ीद रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करो, नेट पे जाओ, उसके बारे में सर्च करो। आपको जस्ट उन्होंने टॉपिक बता दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है आप उसे इंटरनेट पे रिसर्च कर लो कि ये टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है, मैं मज़ीद इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं अपने कस्टमर्स को इसको मज़ीद किस तरह से बेनिफिट दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया हुआ है। ये इनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं एज एन एफिलिएट। बेसिकली जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं ना उनके पास पहले से थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि चैलेंजिंग मार्केटिंग है और चैलेंजिंग मार्केटिंग सारी प्रैक्टिकल काम के ऊपर बेस करती है। और ये सारी वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली हैं। अगर आप बेसिक की बात करो ना कि आपको A to Z बताया जाए और वो सारी चीज़ें, वो बेसिक चीज़ें आपको अपने एफिलिएट के साथ उसको पर्सनल मेंटोरशिप के लिए जाना पड़ेगा आपको, कि जो आपको ज्वाइन करवाता है वो पहले आपको पर्सनल मेंटोरशिप देगा, देन उसके बाद जाके आप प्रैक्टिकली काम पे कर सकते हो। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैलेंज एक्सेप्टेंस में जो उन्होंने बताई हुई, यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, स्केल टूल, ये सारी चीज़ें बताई हुई जो कि इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी प्रैक्टिकल है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ। डिजिटल मार्केटिंग एक्सेप्टेंस में उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनिक एड्स, पेड ऐड बताया हुआ है, क्रिएटिव माइंडसेट के बारे में बताया हुआ है, लीड्स एंड सेल्स के बारे में, SEO के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया हुआ है। और अब हम चलते हैं इनके मज़ीद नेक्स्ट कोर्सेज की तरफ, ठीक है। चैलेंज बूस्टर की तरफ, उसमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं।
देखें ये बेसिक से एडवांस होते जा रहे हैं। अब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बूस्टर। उसमें यहाँ पे इन्होंने क्लिपिंग मास्क ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ग्रेडियंट आइकन ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। और उसमें इमेज ट्रेसिंग के बारे में बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें 3D ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में बताया हुआ है। ये सारी प्रैक्टिकल जो है ना बेस करती हैं, प्रैक्टिकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर बेस करती हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बूस्टर के बारे में बताया उन्होंने, यहाँ पे टॉपिक्स बताए हुए, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होती क्या है, फॉलोअप स्ट्रैटेजी, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग बूस्टर के बारे में बताया, और मज़ीद ये अपडेट हो रहे हैं इनके। इवन दैट जो सीनियर एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। उनके पास यानी आप एज अ PDF फाइल भी बना सकते हो अपनी, आप इनको कंपाइल कर सकते हो। आप मज़ीद यानी जो आप प्रैक्टिकली काम करते जा रहे हो, जैसे कि इनके जो कोर्सेज हैं, इन्होंने जो प्रैक्टिकल काम किया हुआ यानी इन्होंने अपने एफिलिएट मार्केटर्स को वो बेसिक चीज़ें बताई हैं जो एक आपको प्रैक्टिकल होने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप मज़ीद प्रैक्टिकल होना चाहते हो, आप इन कोर्सेज में, इन प्रोजेक्ट्स में डिजिटल मार्केटिंग को बेसिक से एडवांस खुद के भी जो है ना बना सकते हो, एज अ PDF फाइल बना के अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। आप इस प्रोजेक्ट को मज़ीद बेनिफिशियल बना सकते हो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हो तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप मज़ीद इस पर डेवलपमेंट लेकर आओ, ठीक है। तो उनका बेसिक काम भी है कि आप अपने स्किल्स को इन्हेंस करने के साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट भी लेकर आओ। उसके बाद यहाँ पे इनके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट या नेक्स्ट कोर्सेज है वो है चैलेंज रनर, जो कि ट्रेनिंग रनर के बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे देखिएगा हाउ टू क्रिएट अ लोगो फॉर यू। अब यहाँ पे आप अपना बिजनेस यानी चैलेंज रनर में आके आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप अपने बिजनेस का लोगो प्रिपेयर कर सकते हो। लोगो बिजनेस पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप की उन्होंने बात की हुई है। ये सारी जो है ना, ये आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतनी स्किल्स, जब आप चैलेंज रनर तक यानी चैलेंज मार्केटिंग से आपने स्टार्ट किया और चैलेंज रनर तक जब आप इनके कोर्सेज चैलेंज रनर तक पहुँचते हो, आप इतने स्किलफुल हो जाते हो कि आप अपना ग्राफिक डिजाइनिंग को मेजर प्रोजेक्ट बना के इस पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, ठीक है। उसके बाद इनके ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो उनमें इन्होंने जो एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपिंग योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी बेसिक चीज़ें जो मतलब एक बिल्ड करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना, कि अब आपने क्या करना है, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बताया, इंस्टाग्राम के बारे में बताया, बट डेवलपिंग योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को किस तरह से डेवलप कर सकते हो, इसमें ये चीज़ें बताइए। इवन दैट कि इनके कुछ कोर्सेज अभी अंडर प्रोसेस हैं अमेजोन FBA के, और दराज के भी कुछ अब मज़ीद जो है अपडेट होंगे। और उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसमें इंक्लूड हो रही है, वो भी इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने दराज के बारे में जो चीज़ें बताई हुई हैं ना, वो सिंपल जो है ना कि आप उससे किस तरह से विदाउट इन्वेस्टमेंट के बगैर जो है दराज से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। लाइक ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि आप अपने एसेट्स को क्रिएट, जब आप चैलेंज रनर तक पहुंच जाते हो ना, तो आप अपने काफ़ी हद तक एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटर बन जाओ तो आपकी प्रोफाइल्स आपका एक एसेट है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपकी एसेट्स बन जाएंगी फ्यूचर में, वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, लीड्स आपके एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में अगर आपको आइडिया, तो यूट्यूब चैनल अगर आप बनाते हो तो वो भी आपका एक एसेट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि अब आपने चैलेंज, यहाँ पे दराज की बात की जाए तो अगर आप इनके बताए हुए प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप काम करना शुरू कर दो, इनके बताए हुए टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू कर दो, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाओ और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो है चीज़ें कंपाइल करते जाओ, तो आप एक अच्छे खासे यानी एसेट्स क्रिएट, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने के साथ साथ आप प्रोफेशनल भी बन जाओगे। प्रोफेशनल बनने के साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाएगी, खुद को अपग्रेड करने चैलेंज मार्केटिंग से लेके चैलेंज रनर तक। तो ये बेसिकली इनका मेन फोकस है, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर ये सारी जो है वेबसाइट बेस करती है। बहुत कम अमाउंट में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और दूसरा ये कि आप इनके सीनियर एफिलिएट मार्केटर से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और इनसे भी इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली डेमो वीडियो थी मार्केटिंग टेक्टिक्स के बारे में कि आप इनके कोर्सेज और इनके अकाउंट से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हो और किस तरह से इनके कोर्सेज को एज अ बिज़नेस प्रोजेक्ट बना के आगे लेके जा सकते हो। आप इनके किसी भी एक मेन प्रोजेक्ट को लो, उस पर बिज़नेस कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है। और मज़ीद किस तरह से आप इस बिज़नेस को बिज़नेस स्ट्रेटजीज इम्प्रूव कर सकते हो,
और अपने बिज़नेस में किस तरह से डेवलपमेंट लेकर आ सकते हो, उसके लिए आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत होगी। तो आप इनके सीनियर मेंटोर्स के साथ कांटेक्ट करके तो आप उनसे मेंटोरशिप भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।